वेलकम युवा बूस्टर एकेडमी पे। और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया। भाई मेरा नाम सुखी और मैं इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी हूँ भाई। आप जैसे हम कल हमारी बात हुई थी है ना, कि इंट्रो मैंने PSTCL के लिए जो इंट्रो था भाई वो करवाया था। इंट्रो पे मैंने भाई ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे कैसे टॉपिक करने हैं। हमने भाई उस पर अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई आज जो हम स्टार्ट करेंगे है ना, हम अर्थिंग स्टार्ट करेंगे भाई आज, है ना। अर्थिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कल जो अगर कल जो मैंने इंट्रो करवाया था भाई, है ना, अगर वो नहीं देखा ना भाई, वो एक बार आप देखाओ, है ना। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कैसे कैसे करवाना है ना। वो सारा उसमें डिटेल में बता रखा है मैंने। और वो हम उस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो मैंने नोट डाउन किए थे टॉपिक भाई, वो 10 टॉपिक थे। तो 10 टॉपिक थे भाई वो। तो उस हिसाब से हम आज पहला टॉपिक करते हैं। कल जैसे मैंने बात की थी कि अर्थिंग करेंगे, और जो सिलेबस है 25 से 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। अब डेली कंटिन्यूटी बना के रखना, जो मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे से नोट डाउन करना, नोट्स और उनके नोट्स बनाना भाई, ठीक है। तो आज भाई हम अर्थिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अर्थिंग स्टार्ट करते हैं उस हिसाब से। उसके बाद में हम जैसे 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 एक टॉपिक होते जाएंगे तो सारे टॉपिक हम ऐसे ऐसे कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। तो हम अर्थिंग स्टार्ट करते हैं भाई। अर्थिंग होती क्या है भाई? अर्थिंग का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि धारा ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए जो लीकेज धारा होती है ना भाई, है ना, लीकेज धारा ज़मीन में बह सके, इसके लिए करते हैं। इसका भाई जो यूज़ होता है, मानव जीवन के मानव जीवन में जो भाई भाई भवन हो गए और मशीनें होगी, है ना। भवन हो गए, मशीनें होगी, चाहे आप घर के लिए कर लो भाई, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं भाई। किसके लिए करते हैं भाई? सुरक्षा की से करते हैं भाई। करते इसलिए हैं ताकि जो लीकेज आ रहा हो ना भाई, है ना, जो लीकेज आ रहा होती है वो ज़मीन में बह सके। लीकेज आ रहा ज़मीन में बह सके, ठीक है। ठीक दिख रहा होगा भाई, ठीक है। तो जो अर्थिंग होती है ना भाई, वो 3 तरह की अर्थिंग होती है। 3 तरह की अर्थिंग कौन कौन सी होगी भाई? 3 तरह की अर्थिंग होगी। पाइप अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है और रॉड अर्थिंग होती है, ठीक है। तो अब की बार क्वेश्चन हरियाणा में भी आया था, है ना, उसका था भाई रॉड अर्थिंग है। उसमें ऐसा था भाई, रेतीली ज़मीनों में कौन सी अर्थिंग की जाती है ना। हम रेतीली ज़मीनों में भाई जो अर्थिंग की जाती है ना, वो रेतीली लगा लो या चट्टान लगा लो, ठीक है। रोड अर्थिंग करते हैं। रोड अर्थिंग इसलिए करते हैं भाई, जहाँ पे गड्ढा खोदना मुश्किल होता है ना भाई, वहाँ पे हम करते हैं रोड अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे भाई हम काम क्या होता है भाई, लीकेज धारा जो होती है उसको ज़मीन में बहने का इसका काम होता है मेन, इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका जो भाई जो इसके टाइप होते हैं ना, वो भाई कितने टाइप की होती है भाई? ये भाई 3 टाइप की होती है। पहली होती है भाई पाइप अर्थिंग। दूसरी होती है भाई प्लेट अर्थिंग। टॉपिक बहुत आसान आसान है भाई, ठीक है। आप कंटिन्यूटी बना के रखो तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और चौथी होती है भाई, तीसरी होती है भाई रॉड अर्थिंग।
ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश में भाई मीडियम में करवाऊंगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए कि इनको हिंदी में भी पाइप बोलेंगे, ऐसे प्लेट बोलेंगे, उसको रोड बोलेंगे, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से उसकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो भाई आप कमेंट में बता देना, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से करवा दूंगा भाई, ठीक है। अभी तक मैंने 3 के बारे में जिक्र किया है भाई, ये होती हैं, ठीक है। अब जो होती क्या है, ठीक है भाई, प्लेट अर्थिंग दिखने में कैसी होती है तो उस पर जिक्र करते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ तक आप दिख रहा होगा, है ना, तो इसका मैं इधर ही कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ भाई प्लेट अर्थ सॉरी पाइप अर्थिंग की। जो पाइप अर्थिंग भाई दिखने में कुछ इस तरह से होती है भाई, ठीक है। आप एक बार डायग्राम बना लो उसका, ठीक है। तो डायग्राम बनाने से पता भाई चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो चीज़ें ज़्यादा आसान करने के लिए हम एक अच्छे से डायग्राम बनाते हैं भाई इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम अर्थ जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। जो इसका डायमीटर होता है ना वो 38 mm का होता है भाई, 38 mm का इसका डायमीटर होता है भाई, ठीक है। इसमें होल होते हैं भाई ऐसे, ठीक है, ऐसे होल होते हैं। जो इन होलों का साइज होता है ना वो 12 mm का होता है भाई, ठीक है। और जो यूज़ कर रहे हैं ये पाइप वो GI इलेक्ट्रोड की होती है भाई। ये भाई कॉपर की भी होती है, ठीक है, और आयरन की भी होती है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ भाई, ये आयरन की भी होएगी और कॉपर की भी होएगी भाई, ठीक है। आयरन की भी होएगी भाई और कॉपर की भी होएगी, ठीक है। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना भाई, अच्छा एक दूसरी बात भाई, जो मैं लिख रहा हूँ भाई आपने नोट्स में क्या लिखना है, ठीक है। जितना मैं लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, वो नोट्स में लिखो, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ वही नोट्स में लिखना है। जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ भाई वो उसको बस समझने के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उनको बस दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो जो ये पाइप होती है ना भाई इलेक्ट्रोड की होती है, GI इलेक्ट्रोड की होती है, आयरन की भी होती है और कॉपर की भी होती है, ठीक है। हम ज़मीन में ना भाई इसको कम से कम ज़मीन में भाई इसको 2.5 से 3 मीटर तक 2.5 से 3 मीटर तक भाई हम गहरा इसको खोदते हैं भाई, ठीक है। 2.5 से 3 मीटर, 3 मीटर लगा लो या 2.5 से 4 मीटर तक लगा लो। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ भाई इसके, ठीक है। इसको दिख रहा होगा भाई, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ज़मीन में 1.5 मीटर से 4 मीटर तक, ठीक है, 4 मीटर तक गहरा खोदते लिख तो जो आप ये लिख लो भाई कि हम इसको लगाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई गहरा लगाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। और इसके लिए जो गहरा खोद इसके लिए 2.5 से 3 मीटर तो उसको गहरा लगाते हैं, है ना। तो इसके लिए सहज कितना होना चाहिए, सहज भाई जो इसके लिए सहज होता है ना भाई वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर आकार का खड्डा होना चाहिए भाई, ठीक है। ठीक है भाई। तो ये भाई, और इसके लिए एक और दूसरी बात, तो इसके हम पता क्या करते हैं भाई, इसके लिए हम भाई लेयर भी बनाते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कम रहे, इसका जो रेजिस्टेंस है भाई अगर वो कम रहे, उसको कम रखने के लिए भाई हम क्या करते हैं, हम
ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से होती हैं भाई। उम्मीद है समुद्र सही तरीके से दिख रहा होगा भाई, है ना। तो हम सल्ट होएगा, चारकोल होएगा, ठीक है, सल्ट होएगा और चारकोल होएगा भाई। इनकी भाई 15-15 सेंटीमीटर की लेयर बनाते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ भाई, इलेक्ट्रोड का, आप लिख लीजिए भाई, इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम रखने के लिए 15-15 सेंटीमीटर की लेयर बनाते हैं भाई, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की लेयर बनाते हैं भाई, ठीक है। ये लेयर भाई एक कोल की होती है, चारकोल की होती है, और इसको सल्ट की होती है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। और इसको हम भाई तकरीबन 2.5 से 4 मीटर तक गहरा लगाते हैं। गहरा इसलिए लगाते हैं भाई, इसकी नमी बनी रहे, जिसको पैप हल्का हल्का गीला रहे, हल्का हल्का नमी बन रहे, ताकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा है तो ज़मीन में बह सके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत हो गया भाई। आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है तो भाई आप, जो कोई दिक्कत आ रही है तो भाई आप कमेंट में बता दीजिए, है ना। और इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे करवाता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ भाई, ठीक है। सिलेबस भाई बड़े आराम से हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे ना तो सिलेबस हो जाएगा। बस आपने एक कंटिन्यूटी रखनी है, तो हम भी कोशिश करेंगे भाई कंटिन्यूटी रखने की। आप एक काम करना भाई, जो भी लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, पंजाब लाइनमैन की, है ना भाई, उनके पास शेयर कर देना एक बार। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नहीं करवा रहा भाई, ना। तो अगर उसका भला हो रहा है हमारे शेयर करने से भाई, तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। हमने एक टाइप पढ़ लिया था भाई अर्थिंग का। दूसरा जो टाइप होता है भाई, वो होती है प्लेट अर्थिंग, ठीक है भाई, प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग का हम प्लेट अर्थिंग की पहले आपको पता होना चाहिए भाई किस तरह की शेप होती है इसकी। प्लेट अर्थिंग कुछ इस तरह से होती है भाई, ठीक है। जो इसका डायमीटर होता है ना, वो होता है 12.7 mm का, ठीक है। ये भी कॉपर की भी होती है, और गोयलनाइज आयरन की भी होएगी और कॉपर की भी होएगी, ठीक है। इसका हमें यूज़ तो भाई वही है, सबका सेम यूज़ है, पर ये कुछ इस आकार की होती है भाई। ये प्लेट होगी हमारी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से प्लेट होगी हमारी, ठीक है, और ये हमारी पाइप होएगी, ठीक है। जो तार लगी होती है वो कुछ इस तरह से ऊपर से लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका यूज़ तो भाई, यूज़ हम अगर ज़्यादा धारा बहने के लिए करें, कि हमें ज़्यादा वो धारा बहना है, तो भाई इसको प्लेट अर्थिंग का यूज़ करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए भाई प्लेट अर्थिंग का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो
अधिक धारा के लिए, ठीक है, अधिक धारा के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होता है भाई, जो इसके लिए गड्ढा खोदते हैं ना, जो इसके लिए गड्ढा खोदेंगे हम, है ना, जो इसके लिए गड्ढा खोदेंगे वो 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर लंबा, इसका जो साइज़ होता है भाई और गहरा कितना होना चाहिए, गहरा भाई 1.5 से 3 मीटर तक ठीक है भाई, 1.5 से 3 मीटर तक भाई इसकी है जो गहराई होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो भाई ये प्लेट का साइज़ होता है, अगर पूछे ये तो गड्ढा इसके लिए भाई गहरा खोद दिया, ठीक है, उसके लिए हम गहरा इतना इसको जानना है, और प्लेट का साइज़ भी तो मैटर करता है ना भाई। अगर गड्ढा हम 90 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा इसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना भाई, है ना, तो भाई कम से कम इसके लिए जो हम प्लेट का जो साइज़ रखेंगे ना, है ना, जो प्लेट का साइज़ रखेंगे वो प्लेट का साइज़ भाई 60 सेंटीमीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी भाई प्लेट रखेंगे। ये हुआ भाई प्लेट का साइज होएगा, ठीक है। अगर भाई प्लेट का साइज इतना रखेंगे, ठीक है, अगर प्लेट भाई जीआई इलेक्ट्रोड की होती है, वही गैल्वेनाइज्ड आयरन की, दूसरी बात, अगर भाई प्लेट हम कॉपर की यूज़, अगर प्लेट भाई हम कॉपर की यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए साइज़ जो हम रखते हैं, कॉपर के लिए भाई जो साइज़ रखेंगे ना भाई वो 3.15 mm रखेंगे भाई, ठीक है। और आयरन के लिए 6.30, इसका भाई डबल ही होता है, ठीक है। ये भाई पाइप अर्थिंग होगी, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और भाई क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से, ठीक है, मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से ही। इसमें ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, अगर आप देख रहे हो मैं करवा रहा हूँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट तो सारा ही है ना, इंपॉर्टेंट तो सारा ही है। इसमें भाई ये पूछ लेते हैं जो प्लेट अर्थिंग में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, जो प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड होएगा, जो जहाँ तो उसका साइज पूछ लेंगे, जहाँ प्लेट पूछ लेंगे कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए। जो लिख रहा हूँ ना, ये भाई इनकी मोटाई होती है, ये मोटाई की बात कर रहा था भाई, ठीक है, प्लेट इतनी मोटी होनी चाहिए। अगला हो गया भाई रॉड अर्थिंग, ठीक है, ठीक है, हो गया भाई, ठीक है। अगला हो गया भाई रॉड अर्थिंग, और एक बात और भाई, इसके लिए भी हम 15-15 सेंटीमीटर की लेयर बनाते हैं। जो लेयर की बात कर रहा था ना भाई, है ना, इसके लिए भी हम 15-15 सेंटीमीटर की लेयर बनाते हैं। लेयर इसलिए बनाते हैं, 15 सेंटीमीटर में सल्ट होएगा और फिर कोल होएगा भाई, है ना, 4 कोल होएगा, जिसको कोयला कहते हैं, है ना, वो होएगा। वो इसलिए करते हैं ना भाई कि हमारे जो इलेक्ट्रोड है ना, उसकी नमी बनी रहे, है ना। अगर नमी ज़्यादा होएगी भाई तो करंट बहेगा, करंट हमें ज़मीन में बहेगा, अगर ज़मीन में करंट बहेगा तो जो हमारा इक्विपमेंट है ना, उसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है। करंट का काम ही होता है भाई, करंट का जो काम होता है वो शॉर्टकट रास्ता देखता है, ठीक है। अगर आम में से शॉर्टकट रास्ता तो आम में से बहेगा, पर इसलिए करंट ज़्यादा बह सके, है ना, हम कॉपर यूज़ करते हैं, कॉपर बढ़िया है, कॉपर का यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए एक आसान रास्ता हो जाता है, जो कॉपर के थ्रू,
है जो ज़मीन में बह जाता है। ठीक है भाई, रोड अर्थिंग होगी भाई, इसके लिए भी हम 15-15 सेंटीमीटर के लेयर बनाते हैं भाई। ठीक है, सल्ट होएगी और चारकोल होएगा भाई। ठीक है, इनकी जो 15 सेंटीमीटर के होंगे भाई दोनों। ठीक है, और अगला आता है भाई रोड अर्थिंग। ठीक है, मेरे हिसाब से आप एक बार ये उतार लो जो इतना करवाया है ना, जैसे उतार लोगे तो भाई अगला मैं रोड अर्थिंग थोड़ा ऊपर करवा देता हूँ भाई। ठीक है, आप एक बार उतार लो भाई। ठीक है भाई, उतार लिया तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। मेरे हिसाब से भाई इसकी एक और क्लास होएगी, है ना, तो उसमें आपका अर्थिंग ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो सर्किट ब्रेकर में काम आती है ना अर्थिंग, वो सर्किट ब्रेकर है ना, जैसे आइसोलेटर हो गया है ना, और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गया है ना, उनका यूज़ ना मैं सर्किट ब्रेकर में करवा दूंगा भाई। सर्किट ब्रेकर में उनका यूज़ कैसे होता है वहाँ पे बड़े अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो सर्किट ब्रेकर तो करेंगे ही करेंगे, है ना। जब वैक्यूम है, वो टॉपिक है ना, वैक्यूम हो गया सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर होगा, है ना, तो वहाँ पे भाई इन चीज़ों का सभी जो सर्किट ब्रेकर होते हैं अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, है ना, वहाँ पे बड़े आराम से बड़े अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो भाई अब बात कर लेते हैं भाई, जो तीसरा टाइप था हमारा वो था भाई रोड अर्थिंग का। ठीक है, रोड अर्थिंग का आकार कुछ इस तरह से होता है भाई। कुछ इस तरह से आकार होता है भाई इसका। ठीक है, जो नुकीला होता है ना, नुकीला हिस्सा होता है, वो हम ज़मीन की तरफ करते हैं। ठीक है, तो ये करते कहाँ पे हैं, पहले तो हमने हमने पाइप अर्थिंग पढ़ ली, प्लेट अर्थिंग का पता है। ठीक है, और ये रोड अर्थिंग का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे भाई गड्ढा खोदना मुश्किल होता है ना, जहाँ पे गड्ढा खोदना मुश्किल है तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे चट्टानों में हो गया, ऐसी ये भाई रेतली ज़मीन है, उसमें गड्ढा तो खोदा नहीं जाएगा, ज़्यादा रेतली है, गड्ढा खोदेंगे तो दोबारा मिट्टी से भर जाता है ना, तो उसके लिए भी हम रोड अर्थिंग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हिस्सा भाई ज़मीन में ठीक है, इसका यूज़ भाई चट्टानों व जहाँ ठीक है, जहाँ पे गड्ढा खोदना मुश्किल होता है। ठीक है, जो ये हमारी जो राड होती है ना भाई, ये जिंक जिंक या कॉपर की होती है भाई। ठीक है, जो इसके लिए गड्ढा हम कह रहे, जो इसके लिए
एक मिनट भाई, मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ भाई। जिसके लिए गहरा गहरा गड्ढा होता है भाई, वो 1 से 1.5 मीटर का होता है भाई। ठीक है, इसको 1 से 1.5 मीटर ज़मीन में नीचे खोदते हैं। ठीक है, और इसको नीचे गाड़ने के लिए भाई, गड्ढा नहीं होता भाई, इसको ज़मीन में नीचे गाड़ते हैं। सॉरी, इसको गड्ढा नहीं होता भाई, इसको ज़मीन में गहरा ठीक है। जो इसका डायमीटर होता है रॉड का, डायमीटर होता है वो 1 से 2 mm का रखते हैं भाई। ठीक है, 1 से 2 mm का भाई, नो सॉरी 12 से 20 mm का भाई, गलती हुई। 1 से 2 mm का तो गड्ढा होता है, mm होता ही नहीं ना भाई, इतना तो कम रख नहीं सकते। 12 से 20 mm का इसके लिए गहरा गड्ढा रखते हैं भाई। ठीक है, तो ये होगी भाई रॉड अर्थिंग होगी। तो इसको ज़मीन में हम यहाँ से भाई क्या करते हैं, इसको हथौड़े से नीचे गाड़ते हैं, और गाड़ते कितने हैं, 1 से 1.5 मीटर। इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 से 20 mm का। ठीक है, चट्टानों के लिए रॉड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इतना बहुत है। ठीक है, ये जानना हमने अभी तक जो पढ़ा भाई, 3 टाइप की पढ़ी, पाइप पढ़ी, प्लेट पढ़ी और रॉड अर्थिंग पढ़ी। पाइप का यूज़ देख लिया, ठीक है, प्लेट का देख लिया, अब भाई रॉड का होगा। ये 3 टाइप की होती हैं। उसके लिए अर्थिंग का हम 2 तरीके से देखते हैं भाई। ठीक है, 2 तरीके से अर्थिंग देखते हैं। एक होती है भाई इक्विपमेंट अर्थिंग होती है, ठीक है, दूसरी होती है भाई सिस्टम अर्थिंग। ठीक है, तो मैं ये मिटो देता हूँ एक बार। ठीक है, तो भाई अब अर्थिंग के बारे में बात करते हैं। अर्थिंग हम 2 तरीके से देखते हैं भाई। ठीक है, अर्थिंग हम 2 तरीके से देखते हैं। एक होती है भाई दूसरी होती है भाई इक्विपमेंट अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग होती है, इक्विपमेंट अर्थिंग है। इसके बारे में भाई इतना जान लो कि ठीक है, जो सिस्टम अर्थिंग होती है इसका यूज़ हम सब स्टेशनों पे करते हैं भाई। ठीक है, सब स्टेशन, एक मिनट भाई, ठीक है, इसका यूज़ हम सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशनों पे, ठीक है, करते हैं। तो इसको करते क्यों है भाई, सिस्टम करते हैं। ठीक है, सिस्टम अर्थिंग जो होती है इसका यूज़ हम भाई आकाशीय जो बिजली होती है ना, जो
आसमान से बिजली गिरती है ना, उसके उसको उससे बचने के लिए करते हैं। आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली से बचने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भाई इतना ही रख लो कि उसके लिए करते हैं आकाशीय बिजली पर जनरेटिंग स्टेशन हो, और ज़्यादा पावर के लिए सिस्टम अर्थिंग करते हैं। जो हमारे घर पे करते हैं, जो घर के लिए होती है, वो होती है भाई इक्विपमेंट अर्थिंग। घर में प्रेस होगी, गीज़र हो गया, प्रेस गीज़र फ्रीज हो गया। ठीक है, आदि जो भाई इक्विपमेंट होएगा है ना, जो हम घर के लिए करते हैं ना भाई, फ्रिज गीज़र आदि जो भी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो अर्थिंग करते हैं वो होती है भाई सिस्टम। सीधी सीधी बात है, जो इक्विपमेंट अर्थिंग करते हैं वो घर के लिए करते हैं। ठीक है, घर के लिए जो घर के लिए करते हैं, या ये मान लो जो कि पूरी आयरन की बॉडी है, ठीक है, पूरी आयरन की बॉडी के लिए, जो हम आयरन की बॉडी के लिए जो उसमें धारा आती है वो ज़मीन में बह सके, उसके लिए जो करेंगे वो भी जो अर्थिंग करेंगे वो भी क्या होती है, इक्विपमेंट अर्थिंग होती है भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई इतना बहुत हो गया। हमने जो जो मेन टॉपिक देखने थे, जो मेन करना था कर लिया। अब इसकी भाई एक और लेक्चर होएगा, ठीक है, एक और लेक्चर में भाई जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे ना भाई वो करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो अर्थिंग मैंने करवा दिया उससे बाहर तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, जैसे दूसरी लेक्चर अपलोड होएगा तो उसको भी देख के, ठीक है, उसके बाद में भाई जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन लगा लेना। अगर आपके क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप कमेंट में बता दीजिए, है ना, कमेंट में बता दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भाई इसके टेलीग्राम का लिंक होएगा, लिंक में आ जाइए भाई। ठीक है, और लिंक में बता दीजिए। और इससे कोई और हेल्प चाहिए भाई, किस प्रकार की भी आपको दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जहाँ मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ और बदलाव कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई और चेंजेस होने चाहिए इसमें, है ना, तो आप बता दीजिए भाई, कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से मैं वो भी कर दूँगा। ठीक है, तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है भाई, मेरे हिसाब से भाई कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब लाइनमैन की तैयारी नहीं करवा रहा है। 2-2 हज़ार के बैच बेच रहे हैं ऑनलाइन, 3-3 हज़ार के बेच रहे हैं ऑफलाइन, भाई 10-10 हज़ार के बैच बेच रहे हैं। तो हम भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं भाई, आप जो पंजाब लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है, बस इतना ही भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।